Good evening, ladies and gentlemen. This is Govind Thakre. Welcome to my channel Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe and hit the bell icon. टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नाउन का, ये सिंगुलर एंड प्लूरल। ये एक्चुअली जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी दूसरी जो भाषाएं हैं उनसे लिए गए हैं। उनका जैसे प्लूरल पूछ लिया जाएगा, सिंगुलर पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है। प्रैक्टिस सेट देखिए लास्ट ईयर्स के, कोई ना कोई क्वेश्चन दे रखा होगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करते जाइए। मैं आपको बताता हूँ इनके बारे में। देखिए, सिंगुलर इस साइड में लिखे हुए हैं, प्लूरल इस साइड में लिखे हुए हैं। पहला जो हमने जिस भाषा का लिया है वो लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के जो वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है नाउन। जैसे एडेंडम है, ADDENDUM, एडेंडम। एडेंडम का प्लूरल होता है एडेंडा, परसिस्ट बोलते हैं इसे। दूसरा है एजेंडम। एजेंडम का जो प्लूरल होता है वो होता है एजेंडा, कार्यसूची। तीसरा है हमारा एलमनस। इसका प्लूरल होता है एलमनी, छात्र या स्नातक छात्र। अपैरेटस यंत्र होता है, इसका प्लूरल अपैरेटस ही होता है, ध्यान रखना। उपकरण। अपेंडिक्स के दो होते हैं, अपेंडाइसिस और अपेंडिक्सिस, ठीक है, ध्यान रखना। परसिस्ट जोड़ी हुई वस्तु, अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस और अपेंडिक्सेस, ध्यान रखना ये चीज। एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सेस। डेटा का प्लूरल क्या होता है? डेटा, आंकड़े। और डिक्टम का प्लूरल क्या होता है? डिक्टा, कहावत। और इरेटम का प्लूरल क्या होता है? इरेटा, अशुद्धि। और फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोसी या फोकसिस, केंद्र बिंदु, ध्यान रखना। अब इधर देख लेते हैं। फॉर्मूला के दो प्लूरल होते हैं, फॉर्मूला और फॉर्मूलाज। FORMULAE और FORMULAS, फॉर्मूलाज। फंगस, फंगी, फफूंदी होती है। जीनियस, जीनी और जीनियसिस, इसका मतलब विद्वान होते हैं और इसका मतलब भूत प्रेत जो होते हैं उन्हें बोलते हैं जीनी। इंडेक्स, इंडाइसिस, इंडेक्सिस। इंडाइसिस जानते हैं? सर्ट्स एंड इंडाइसिस मैथ्स में होता है, करंडी वाला जो। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ज्ञापन बोलते हैं। रेडियस, रेडी, त्रिज्या। सीरीज, श्रृंखला होती है, सीरीज का सीरीज होता है। स्पेसीज का भी स्पेसीज होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा होता है, स्ट्रेटम्स होते हैं, स्तर होता है और परत होता है। टर्मिनस, टर्मिनी, अंतिम स्टेशन, जैसे मेट्रो का हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, कोई भी। तो ये हमारे लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना है। और इनका प्लूरल आपको ध्यान रखना है। इनका प्लूरल पूछ सकता है, जैसे कोई भी शब्द दे दिया, सपोज करो ये शब्द दे दिया हमें कि डिक्टम का प्लूरल बताइए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डिक्टम्स कर देंगे। नो, डिक्टा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, इनके बारे में ध्यान रखना। और कुछ मैं वर्ड्स बताता हूं, कुछ और वर्ड्स मैंने लिखे हैं सिंगुलर प्लूरल के गाइस, तो इन वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। ये वर्ड्स हमारे, मैंने बताया ना, इंग्लिश में, इंग्लिश क्या है? डिफरेंट देशों की भाषा से लिया गया है। जैसे इटालियन हुआ, हिब्रू हुआ, फ्रेंच हुआ, ग्रीक हुआ, और बहुत सारे जैसे हिंदी के भी वर्ड्स आ रहे हैं आजकल, इंग्लिश में होते जा रहे हैं। तो देखिए, ये वर्ड्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये टेट और सुपर टेट में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कोई एनालिसिस दे दे, इसका प्लूरल क्या होता है। ऐसे शब्द हैं, इनका प्लूरल बनाना थोड़ा टफ होता है इस वजह से। जैसे एनालिसिस का होता है प्लूरल एनालिसिस, ES लग जाता है, I की जगह E हो जाता है, एनालिसिस। बेसिस, बेसिस, आधार जिसे बोलते हैं, बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस, संकट। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, मापदंड, किसी चीज का मापदंड होता है ना, क्राइटेरियन। हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस, कल्पना। ओसिस, ओसेस, मरुधान। पैरेंथेसिस, 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 दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। यहाँ ES लग जाएगा, यहाँ IS होता है। ये होता है निक्षेप वाक्य बोलते हैं, ठीक है। थीसिस और थीसिस, किसी भी चीज पे आप विषय पर खोज करते हैं, थीसिस क्या लिख रहे हैं आप, रिसर्च। अब देखिए, ये तो हमारे ग्रीक के वर्ड्स थे। अब आते हैं हम इटालियन पे। इटालियन के हमारा एक वर्ड है बैंडिट, डाकू होता है, इसका प्लूरल होता है बैंडिटी और बैंडिट्स, दोनों ध्यान रखना। अब आते हैं फ्रेंच के कुछ वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
जिसे बोलते हैं बो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बो, BEAU, बॉक्स एंड बॉज। ये मतलब होता है एक प्रेमी, ये समझ लीजिए इसका मतलब। ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय, कार्यालय, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI बोलते हैं। मैडम, मैसडमेम, मैसडमेस, ध्यान से देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैडम का प्लूरल क्या है? मैसडमेस, MESDAMES। मॉन्सर, मैसर्स, ये मैडम के लिए लगाते हैं, ये मिस्टर के लिए लगाते हैं, ध्यान रखना। कहां पे लगाते हैं? फ्रेंच भाषा में। अब देखिए बात करते हैं हिब्रू वर्ड्स की। तो हिब्रू में हमारे दो हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एक तो है चैरब, चैरबिम, और एक है सेराफ और सेराफिम और सेराफ्स। चैरब का मतलब होता है क्यूट, कोई क्यूट बेबी हो, क्यूट कोई भी क्यूट चीज उसे बोलते हैं, मतलब बच्चे के लिए होता है अक्सर ये चैरब। और सेराफ होते हैं बहुत अच्छे देवदूत, देवदूत इनमें क्वालिटी होती है अलग अलग। तो सेराफ, सेराफिम और सेराफ्स, चैरब, चैरबिम और चैरब्स। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको आप अपनी डायरी में, नोटबुक में, जहां भी आप इंग्लिश के नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लेना। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, जैसे टेट के एग्जाम में या सुपर टेट के एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से कि इसका सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा। तो गाइज ये आप लिख लीजिए। और ये मैं आपको सिंगुलर प्लूरल बताने वाला था, नाउन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।